इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब जंगल में उस्मान साहब ने नाइमान को पकड़ा हुआ होता है तो उससे कहते हैं, अब तुम मुझे कमांडरों के नाम बताओगे, और गुस्से से पूछते हैं तो नाइमान बताता है, कप्तान, अकबरान, मलक, तस्माइन, ये लोग गजन से नफरत करते हैं। तुम मुझसे जीत भी जाओ तो वो लड़ते रहेंगे और इन जमीनों को अपनी मलकियत बना लेंगे। ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आओ, और उसको गिरबान से पकड़कर कहते हैं, मैं इन्हें भी देख लूंगा, फिक्र न करो, मैं इनको इसी जमीन में दफन करूंगा जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। इस पर नाइमान कहता है, दफन करो उस्मान, इनको दफन करो, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम कहीं नहीं जाओगे। और फिर असरगुन कहती है, उस्मान साहब, नाइमान का सर गजन खान का हक है, वो एक अच्छे दस्ते के साथ तबरेज जाएगा। गजन खान नाइमान को जिंदा चाहते हैं। ये सुनकर नाइमान हंसने लग जाता है और उस्मान साहब थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं और फिर नाइमान से उसकी मोहर निकाल लेते हैं और उसे देखते हैं और फिर उसे मारने लगते हैं। तो असरगुन आगे बढ़ती है और कहती है, उस्मान साहब, मैं मजाक नहीं कर रही, आपको गजन खान का हुक्म मानना पड़ेगा जिसने आपको कई बार बचाया। नाइमान का सर कलम करना आपका हक नहीं है। असरगुन की ये बात सुनकर उस्मान साहब रुक जाते हैं और फिर कहते हैं, जैसे असरगुन की मर्जी, और नाइमान को छोड़ देते हैं। और फिर उस्मान साहब अयाज को बुलाते हैं तो उसके कान में कुछ कहते हैं। तो अयाज कहता है, जो हुक्म हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, आप नाइमान की करारगाह जाएंगे, महाफिज वहाँ इंतजार कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जाएगा। और फिर असरगुन से कहते हैं, हम यीनी शहर जा रहे हैं, और सब लोग यीनी शहर वापस रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब बोरसा के महल में वालंस तमाम टैकफुरों और कमांडरों से कहता है, टैकफुरान, भूलना मत, ये दोनों बड़ी फौजें आपस में मिल जाएंगी, हमारी फौज और नाइमान की फौज। किसी दौरान एक सिपाही वालंस के खास आदमी के कान में आकर कुछ बताता है तो वो वालंस का खास आदमी कहता है, अफंदी उस्मान, इसने नाइमान को घेर लिया है, अब किसी भी लम्हे वो इसे पकड़ लेगा। ये सुनकर एक टैकफुर कहता है, उस्मान नाइमान के बाद नहीं रुकेगा, अपने बाप दादा की तरह वो मजीद चाहेगा। और फिर दूसरा टैकफुर कहता है, उस्मान की नजरें हमारे किलों पर पड़ी हुई हैं, हमें अपने किलों में जाकर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की जरूरत है। ये सुनकर वालस गुस्से से कहता, टैकफुरो, दीवारों के पीछे छुपने का दौर खत्म हो चुका है, हम हमला करेंगे, हम तुर्कों को एक मैदान में खत्म करेंगे। ये सुनकर एक टैकफुर कहता है, हम नाइमान की फौज के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं टैकफुर वालंस? जिस पर वालंस कहता है, मैं कस्तंतिनिया जाऊंगा, मैं शहनशाह आंद्रियो निकोस से फौज तलब करूंगा। ये सुनकर एक कमांडर कहता है, अगर हम नाइमान को बचा लें तो हमें शहनशाह के ताउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर वालंस कहता, नाइमान को उस्मान से अब कोई नहीं बचा सकता, नाइमान अब एक मुर्दा आदमी है, अनकरीब मैं उस्मान को कत्ल कर दूंगा, फिर इसके लोगों और इसके पास जो कुछ है सब कुछ ले लूंगा। और फिर लियो से कहता, लियो, घोड़े तैयार करो, और लियो बाहर रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में जैसे ही शहर का दरवाजा खुलता है तो उस्मान साहब नाइमान को बंदी बनाकर शहर के अंदर लेकर आते हैं। शहर के लोग जैसे ही नाइमान को देखते हैं तो कातल कातल कहना शुरू हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब नाइमान को खींचते हुए अंदर लेकर आते हैं और उसे जमीन पर फेंक देते हैं। तो तमाम लोग नाइमान पर हमलावर हो जाते हैं और अपने मुक्कों, घुसिन्नों और पाँव के जरिए नाइमान को मारना शुरू कर देते हैं और उसकी अच्छी तरह दुर्गत बनाते हैं और काफी देर उसे मारते रहते हैं। उस्मान साहब और सिपाही लोगों को नहीं रोकते और लोग अपना गुस्सा नाइमान पर निकाल रहे होते हैं। और फिर नाइमान लोगों को पीछे धकेलते हुए कहता है, मैं इन सब को मार डालूंगा, इन सब को। और फिर उस्मान साहब भी अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और लोगों से कहते हैं, रुक जाओ, बस रुक जाओ, मुझे गुजरने दो। और नाइमान के पास आते हैं और नाइमान को गरिबान से पकड़ कर कहते हैं, ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो तुमने किया है, अब देखेंगे तुम्हें तुम्हारी मौत तक चल के नहीं जाने दूंगा। और फिर नाइमान को जोरदार धक्का देते हैं तो नाइमान जमीन पर गिर जाता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, रास्ता बनाओ। तो सिपाही और लोग जैसे ही रास्ता बनाते हैं तो नाइमान देखता है कि उसके लिए फांसी घाट तैयार हो चुका होता है। उस घाट को देखकर असरगुन उस्मान साहब के पास भागती हुई आती है और कहती है, वो क्या है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, हर कोई अंजाम पाता है। और फिर उस्मान साहब नाइमान का रस्सा पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए फांसी घाट की जानब लेकर आते हैं और इस तरह नाइमान को घसीटते हुए फांसी घाट की जानब ले जाया जा रहा होता है। और उस्मान साहब कह रहे होते हैं, अपने अंजाम को पहुंचो, चलो अपने अंजाम को पहुंचो। और फिर उसे खींचकर फांसी घाट पर लाया जाता है और वहाँ घुटनों के बाल बैठा दिया जाता है। और फिर उस्मान साहब तमाम लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ए लोगो, ये तमाम जुल्म और फितनों के पीछे था नाइमान कुत्ता
तुम्हारे सामने है। अब असरीगुन खातून कहती है कि इसका सारा गजन खान का हक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेहतरीन दुश्मन मुर्दा ही होता है। और फिर कहते हैं अभी इसका खून गिराना हमारा हक है। ये सब देख और सुनकर असरीगुन कहती है आप जो करेंगे इसका नतीजा गलत होगा उस्मान साहब। नाइमान तबरेज जाएगा और इसका हिसाब गजन खान करेंगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसे फिर कभी दूर नहीं होने दूंगा। गजन खान को इसका सार भेज दिया जाएगा। ये सुनकर नाइमान कहता है मेरी मौत इंतकाम को जन्म देगी उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं जंग इंतकाम से बड़ी होती है। जो भी हमारी जमीन हासिल करना चाहता है सब तबाह हो जाएंगे, सब तबाह हो जाएंगे। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हैं और कहते हैं और तुम्हारा सर इनके लिए इबरत होगा। और तलवार जैसे ही नाइमान की गर्दन पर रखते हैं तो असरीगुन कहती है उस्मान साहब। और उसके मंगोल सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकालने लगते हैं तो कई सिपाही उन तलवारों को पकड़ लेते हैं। और फिर असरीगुन उस्मान साहब को ऐसा ना करने का इशारा करती है। और फिर नाइमान कहता है अजीम टेंगरी, मैं आपके लिए लड़ा हूँ और मैं आपके लिए मर जाऊंगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारा वक्त आ गया है नाइमान। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार लहराते हैं और एक ही वार से नाइमान का सर कलम कर देते हैं और नाइमान का कटा हुआ सर दूर जाकर गिरता है। और उस्मान साहब अपने पाँव के जरिए नाइमान के बदन को धक्का देते हैं तो नाइमान का जिस्म भी नीचे जा गिरता है और बेयारो मददगार जमीन पर पड़ा होता है। ये सब देखकर असरीगुन कहती है आपने क्या किया उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं जो ज़रूरी था मैंने किया, बगैर हिचकिचाहट के। जिस पर असरीगुन कहती है आपने गजन खान के शिकार पर हाथ मारा, इसका हिसाब कैसे देंगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं शिकार उसका नहीं होता जो शिकार करना चाहता हो, बल्कि उसका होता है जो सर काटता है। ये बात खुद जाकर गजन खान को बताना। ये सुनकर असरीगुन खातून गुस्से से वहां से रवाना हो जाती है। और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान इसका सर लाओ। तो बुरहान कहता जो हुक्म। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को भी बुलाते हैं तो उसके तमाम सिपाही और खवातीन फांसी घाट पर खड़े हो जाते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं यहाँ एक और जालिम का सर कट चुका है। और उस्मान साहब नाइमान का कटा हुआ सारे लोगों को दिखाते हैं और फिर बुरहान को पकड़ा देते हैं और कहते हैं लेकिन अभी बहुत बाकी हैं, वो सब हमारे लिए घात लगाए बैठे हैं। अब इससे पहले कि वो हमला करें हम हमला करेंगे। अब फतुहात नहीं रुकेंगी। सिपाहियों तमाम सारजमीनों और कबाइल को खबर भेजो, हर बहादुर जो तलवार उठा सकता है हमारे साथ खड़ा होगा। इस पर तमाम सिपाही कहते हैं जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं तुर्कों के परचम अब एक परचम तले जमा होंगे। और फिर अपनी तलवार बुलंद करके कहते हैं और जालिमों की तरफ बढ़ेंगे और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं और सब उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं।